Hi there, this is Rahman and I welcome you to our SC classes of English language. Today in this series of advanced learning of English, we are going to give you a new video that is based on reduplication. आज आप जानेंगे कि reduplication एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर क्या डिटेल्स होती हैं आप समझेंगे। एक्चुअली ये एक बोलने का इंग्लिश का एक ऐसा अंदाज़ है जो कि नेटिव स्पीकर्स इसका यूज़ करते हैं और ये किस तरह से वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, कैसे हम इन वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं और इस तरह के वर्ड्स को मिलाना रिडुप्लिकेशन होता है। आइए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। आपने कई बार सुना होगा कि भाई वहाँ गहमा गहमी हैं, फटाफट काम करो। अब फटा आया, उसके बाद फट आया, अभी दो वर्ड्स को मिलकर के एक वर्ड बना है, तो ये रिडुप्लिकेशन कहलाता है हिंदी में। इस तरह के वर्ड्स को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, आइए आज समझते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पसंद आती है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स आपकी इंग्लिश से रिलेटेड हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे उनको सॉर्ट आउट कराते रहिएगा, हम आपके आंसर्स श्योर ज़रूर देंगे। आइए शुरू करते हैं रीडुप्लिकेशन से। ये रीडुप्लिकेशन आपका 3 टाइप्स का होता है, जिसका पहला टाइप है आइडेंटिकल रीडुप्लिकेशन। आइडेंटिकल रीडुप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, हम रिपीट करते हैं द सेम वर्ड एग्जैक्टली। हम इसमें दोनों वर्ड्स को एक जैसा रिपीट करते हैं। जैसे हमने कहा खफा खफा, दुखी दुखी, वह कुछ दुखी दुखी सा लगता है, तो यहाँ पर दोनों वर्ड्स एक जैसे नज़र आ रहे हैं। तो इस अंदाज को हम इंग्लिश में किस तरह से कहते हैं, हम इंग्लिश में कहते हैं बाय बाय, गुडी गुडी, टाटा, हश हश। ये हश हश कहाँ पर यूज़ होता है, ये हश हश यूज़ होता है जैसे कि आप हिंदी में कहते हैं चुपचाप। अब अगर हम चुप को अलग ट्रांसलेट करें, चाप को अलग ट्रांसलेट करें, तो ये बिल्कुल ऑकवर्ड हो जाएगा ट्रांसलेशन। तो हर समय हिंदी से इंग्लिश बोलने में हमको ट्रांसलेशन नहीं, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट अप्रोच का यूज़ करना होता है। तो ये कुछ आपके वर्ड्स हुए और इसी कैटेगरी में कुछ वर्ड्स और भी हैं, जैसे विन विन। तो ये एक जैसा जो रेपिटेशन है वर्ड्स का, ये आता है किसके अंदर, आइडेंटिकल रिडुप्लिकेशन में। तो डुप्लीकेशन और इसी तरह से हम अपनी बात को एक्सप्रेस करना, ये कहलाता है रिडुप्लिकेशन। अब हम चलेंगे राइमिंग रिडुप्लिकेशन की तरफ। राइमिंग रिडुप्लिकेशन क्या है कि हमने पहले एक वर्ड बोला, फिर उससे मिलता जुलता एक दूसरा वर्ड हमने पकड़ा। अब उस वर्ड को ये हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो एज अ नेटिव स्पीकर ऑफ हिंदी एंड उर्दू हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही जो इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स हैं, जब वो इस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो वो लैंग्वेज ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आती है, आर्टिफिशियलिटी उसके अंदर नज़र नहीं आती। जैसे कि अगर हम हिंदी उर्दू की बात करें तो हम कहते हैं दम खम, चुस्त दुरुस्त, ठीक ठाक, रफ़ा दफ़ा। तो ये हो गए हमारे हिंदी के वर्ड्स। अब हम देखते हैं कि इस राइमिंग में जैसे रफ़ा और दफ़ा बीच में राइम हो रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हमारे वे वर्ड्स हैं एयरी फेयरी। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि एयरी फेयरी क्या होता है। अगर आप ऐसे ही जगलरी मदारी की तरह हवा में किसी एक मैजिशियन की तरह से बात करते हैं कि हम ये कर देंगे, इधर की बात उधर कर देंगे, तो केवल हवा में सारी बातें चल रही हैं, तो उन अनरियलिस्टिक आपकी जो बातें हैं उनको हम एयरी फेयरी कहते हैं। तो हम इसको इस तरह से यूज़ करते हैं, ही टॉक्स एयरी फेयरी। ऐसे ही इसको आगे बढ़ने से पहले इसको हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने कहा बाय बाय, तो जब हम चलते हैं तो इस तरह की एक्सप्रेशन देते हैं,
जो कि हमारी पार्टिंग एक्सप्रेशन है। गुडी गुडी, गुडी गुडी का मतलब होता है जैसे कि हम कहते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट से बच्चे, बहुत ही अच्छे दिखने वाले लोग। तो ऐसे ही टाटा, जब आप जाते हैं तो आप एक एक्सप्रेशन करते हैं। हश हश, जब किसी काम को आप चुपचाप तरीके से करते हैं तो वहाँ पर हश हश का यूज़ किया जाता है। या हमारे इंडियन कल्चर के अंदर जब हम किसी को भगाते हैं तो भी वहाँ हम हश हश करके भगाते हैं, या खामोशी को शो करना हश हश वर्ड, इन वर्ड्स के एक्सप्रेशन के साथ हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एरी फेरी, इसे ही हमारे दूसरे वर्ड्स हैं हौज, हौज पौज, इसे आप हौज पौज भी कह देते हैं। ये हौज पौज क्या होता है? जब कहीं पर कुछ उल्टा सीधा फैला पड़ा है, अस्त व्यस्त है, तो जैसे हिंदी में आया अस्त और व्यस्त, तो यहाँ पर एक राइम क्रिएट हो गई अस्त और व्यस्त दोनों के अंदर। तो ऐसे हौज पौज या आपका हौज पौच, ये वहाँ पर यूज़ होना है। ठीक है, तो इसी तरह से टॉपसी टर्वी, टॉपसी टर्वी उल्टा सीधा, औंधा सीधा, ऐसे जब हम बोलते हैं। तो इसके बाद हमारे और भी दूसरे वर्ड्स हैं होकस पोकस, टीनी वीनी, वोकी टोकी, अब इनको हम समझते हैं। टॉपसी टर्वी हमने कहा, होकस पोकस जैसे माने कि जादुई अंदाज में आप कहते हो कि हवा में हाथ चलाए और होकस पोकस फू, किसी चीज़ को अचानक से फूंक मार करके दे दिया, तो उस स्टाइल को हम होकस पोकस कहते हैं। इधर उधर से हवा में कुछ जादू करने की बात। टीनी वीनी का मतलब होता है छुटपुट, छोटा मोटा, तो वो टीनी वीनी के अंदर आता है। वॉकी टॉकी आपने सुना होगा कि आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है या एक डिवाइस होती है जिसको आप बिना वायर के किसी दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट करते हैं, तो वो वॉकी टॉकी कहलाता है। तो ये आपके क्या रहे, ये आपके रहे रिडुप्लिकेशन। अब हम आते हैं एब्लॉट रिडुप्लिकेशन। ये एब्लॉट रिडुप्लिकेशन क्या होता है कि जब हम दूसरा वर्ड चुनते हैं, जैसे हमने कहा ठीक ठाक, तो ठीक में हमने आ लगा दिया, यानी इसमें वावल और कॉन्सोनेंट्स का चेंज आता है, उसकी राइमिंग को लिटिल बिट हम बदल देते हैं, और उस वावल या कॉन्सोनेंट के चेंज आने पर जो कुछ हम नया वर्ड बनाते हैं उससे मिलता जुलता, वो एब्लॉट रिडुप्लिकेशन के अंदर आता है। हिंदी में हमने कहा ठीक ठाक, चुपचाप और गटागट, फटाफट, तो ये आपके एब्लॉट में आते हैं क्योंकि उसमें आ आपका एडिशनल हो गया। तो अब यहाँ पर आप किस तरह से कहते हैं? आपने कहा रिफ रैफ, रिफ रैफ। अब रिफ रैफ का क्या मतलब होता है? जब आप कहते हो कि हम कोई ऐसे वैसे नहीं हैं, तो ऐसे वैसे, तो यहाँ जो ए आया था आपने वैसे करके यहाँ कॉन्सोनेंट लगा दिया, तो रिफ रैफ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने वावल साउंड को चेंज किया, तो रिफ रैफ। इसी तरह से आपका जिग जैग, जिग जैग टेढ़ा बेड़ा आपने सुना होगा हिंदी में। इसी तरह से आप लिखते हैं फ्लिप फ्लॉप, पिटर पैटर, विली निली, टिप टॉप, टिक टॉक। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने देखा कि फ्लिप फ्लॉप उन चप्पल को कहते हैं जिनको आप रबड़, जो दो पट्टी वाली चप्पल होती हैं, उनको फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। पिटर पैटर, पिटर पैटर क्या होता है? बारिश की बूंदों के जो साउंड्स होते हैं उसको पिटर पैटर कहते हैं। विली नीली, विल माने इच्छा से, नीली माने नो या नहीं, यानी इच्छा या बेमन से। टिप टॉप यानी बिल्कुल अप टू डेट होकर के, बन ठन करके, तो बन और ठन हिंदी में आया। तो यहाँ पर टिक टॉक यानी कोई साउंड कि भाई घड़ी टिक टॉक करती है। तो इस तरह से जो ये वर्ड्स हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं और नेटिव स्पीकर्स की क्वालिटी क्रिएट करते हैं और आर्टिफिशियलिटी को दूर करते हैं और इसके अंदर एक नेचुरल
स्टाइल ऑफ लैंग्वेज नज़र आता है तो इसको हम क्या कहते हैं, रिडुप्लीकेशन कहते हैं। तो आई होप कि रिडुप्लीकेशन और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे। इस तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी दूसरे और बहुत सारी वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।